Hello everyone. In today's lecture, we will be doing one more case study based question from probability. Right? तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. क्वेश्चन देखो क्या है. A middle school decided to run the following spinner game as a fundraiser on Christmas carnival. Spin each spinner once. Blue and red make purple. So if one spinner shows red and another blue, then you win. रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन को हम पर्पल बोल रहे हैं और जिसके पास भी रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आया वो जीत जाएगा. राइट. वन सच आउटकम इज रिटन एज आर बी. ठीक है, उस आउटकम को हम आर बी से रिप्रेजेंट करेंगे. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. तो देखो ये इस तरह का ये स्पिनर है. इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेड, ग्रीन एंड येलो, एंड सेकंड स्पिनर रेड, ब्लू एंड ग्रीन. ठीक है, इन दोनों को स्पिन करना है. जिसका भी फर्स्ट स्पिनर में रेड और सेकंड में ब्लू आ गया, यानी रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आएगा, ही विल बी द विनर. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम एंड राइट द सैम्पल स्पेस. पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है. इन्होंने एक जैसे यहाँ बताई हुई है आर और बी, यानी फर्स्ट स्पिनर में आपका रेड आया एंड सेकंड में से रेड आ गया. ठीक है ना, फर्स्ट में भी रेड और सेकंड में भी रेड. और क्या हो सकता है, फर्स्ट में रेड आया, सेकंड में ब्लू आया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. फर्स्ट में रेड आया, थर्ड में ग्रीन आया. राइट. नाउ फर्स्ट में ग्रीन आया, सेकंड में रेड आया, देन फर्स्ट में ग्रीन, सेकंड में ब्लू, देन फर्स्ट में ग्रीन एंड सेकंड में भी ग्रीन. ठीक है, ये क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ये हम सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं. राइट. फिर फर्स्ट में येलो आया, तो जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट स्पिनर का आउटकम है और सेकंड वाला जो है वो सेकंड स्पिनर का आउटकम है. तो येलो के साथ सेकंड में रेड आ सकता है. फर्स्ट पे येलो, सेकंड पे ब्लू आया, फर्स्ट में येलो एंड सेकंड पे ग्रीन आया. इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं बनता है. तो हमने ये सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए. मोरोवर इन्होंने सैम्पल स्पेस लिखने को बोला है. तो हम सैम्पल स्पेस क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट. तो अब इन्हीं आउटकम्स को हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो ये हम इसको सेपरेटेड बाय कॉमास, ये सारे आउटकम्स हम एक सेट में लिख लेंगे और उस सेट को मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. क्लियर है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया. हमने ये सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख ले. राइट. ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया. अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल. और पर्पल अभी हमने किसे बोला था, रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन को, रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन पे. तो अब देखो जितने भी आउटकम्स थे, ये सारे आउटकम्स हैं, इनमें से रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ आ रहा है. राइट. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल विल बी व्हाट. तो देखो बेसिक डेफिनेशन तो आपको प्रोबेबिलिटी की पता ही होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं. फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. तो जिस भी इवेंट की बात हो रही है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, ओनली 1. ये रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन. तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल देखो कितने थे सैम्पल स्पेस में, अगर आप काउंट करते हो तो टोटल आउटकम्स 9 थे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू इज़ 1/9. क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. देखो क्या लिखा हुआ है. फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10. बट इफ़ ही लूजेज ही हैज़ टू पे ₹5 टू द स्कूल. क्लियर. ठीक है ना. अगर वो जीतता है तो उसे ₹10 स्कूल से मिलेंगे, लेकिन अगर वो हारता है तो उसे ₹5 स्कूल में देने पड़ेंगे. नाउ इफ़ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैज़ कलेक्टेड. ठीक है, गुड क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ लिया ऊपर सेकेंड पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज गेटिंग पर्पल कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू इज़ 1/9. दिस इज़ प्रोबेबिलिटी. इसका क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का. देखो कि अगर 9 प्लेयर्स थे टोटल, तो उसमें से सिर्फ एक जीत रहा है और 8 जो है वो हार रहे हैं, आर नॉट विनिंग. ठीक है, तो 9 अगर टोटल हैं तो उसमें से 1 इज़ द विनर एंड रेस्ट 8 आर नॉट विनिंग द गेम. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर टोटल 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेइंग. ठीक है, तो अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ विनर्स. एक बार हमें विनर्स पता चल गए कितने लोग जीते हैं गेम, फिर अकॉर्डिंगली हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देन नंबर ऑफ विनर्स, प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं. तो विल बी 1/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इनटू नंबर ऑफ प्लेयर्स, दैट इज़ इक्वल टू 11. इसका मतलब अगर 99 प्लेयर्स थे तो उसमें से 11 प्लेयर्स हैं जो कि ये गेम जीते हैं. तो ऑब्वियसली
नॉट विनर कितने हो गए, जो लोग नहीं जीते हैं। तो टोटल हमारे पास 99 थे पार्टिसिपेंट्स, उसमें से 11 जीते हैं, यानी 88 पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये गेम नहीं जीते हैं। अब अगर हमें अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट, वो कितना हो जाएगा देखो। जो तो विनर हैं उनको स्कूल 10 रुपीज़ देगा, और जो विन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें स्कूल को 5 रुपीज़ पे करने हैं। तो यानी स्कूल के पास कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, 88 इंटू 5। ये तो वो हो गए जो गेम नहीं जीते हैं, उन्होंने स्कूल में डिपॉजिट किया। इसमें से अब हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अब स्कूल पे कर रहा है इन विनर्स को। कितने विनर्स को, 11 विनर्स को, और कितने रुपीज़, 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो ये देख लो कितना हो गया, 440 माइनस 11 110 विच इज़ इक्वल टू 330। क्लियर है ये बात ना। ये स्कूल ने कलेक्ट किया है, अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल, ठीक है ना। तो स्कूल को 88 टाइम्स 5, 88 जो नहीं जीते थे उनको 5 रुपीज़ डिपॉजिट कराने थे, तो 440 रुपीज़ स्कूल के फंड्स में आया। लेकिन स्कूल को विनर्स को 10 रुपीज़ के हिसाब से पे करना था, तो 110 उन स्कूल ने पे किया। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल इज़ 330। राइट, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 हैज़ बिन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम, देन हाउ मच फंड विल बी कलेक्टेड बाय स्कूल। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें उन्होंने विनर्स को 10 रुपीज़ दिए थे, यहाँ पे विनर्स को 5 रुपीज़ ही दे रहा है, और जो लोग गेम नहीं जीत रहे उनसे 5 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विनर्स तो अभी भी 11 है एंड 88 हैं जिन्होंने गेम नहीं जीता है। तो इस केस में अमाउंट कितना हो जाएगा, जिन्होंने नहीं जीता है दे विल पे 5 रुपीज़, तो 88 टाइम्स 5 हो गए। और स्कूल विनर्स को कितना दे रहा है, जो कि 11 है, उनको भी 5 रुपीज़ ईच दे रहा है। तो ये अब इस केस में 440 माइनस 55 विच इज़ इक्वल टू 385 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना था, नंबर ऑफ पर्सन्स भी निकालना था, ठीक है ना, एंड देन अमाउंट निकालना था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से कर लेना। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। ओके।